प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल का असर दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री ने खुद अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाई तो मंत्रियों ने गाड़ियां छोड़कर साइकिल पर चलने की शुरुआत कर दी। मंत्रियों के फ्लीट में गाड़ियों की संख्या भी आधी कर दी गई है। आने वाले दिनों में सरकारी बैठकें वर्चुअल मोड में शुरू हो सकती हैं। उधर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया। ये भी कहा गया है कि जिला स्तरीय अधिकारी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परिषद की बैठकों में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल के सदस्यों से हफ्ते में कम से कम एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अपील की है। मंत्रियों ने अपनी फ्लीट में गाड़ियों की संख्या 50% तक कम करने की बात भी कही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अगले 6 महीनों तक प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों और अधिकारियों को जरूरी काम छोड़कर विदेश जाने से भी परहेज करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बुलाई गई विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मुख्यमंत्री ने शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली को ज्यादा उत्तरदायी, अनुशासित और संवेदनशील बनाने के मकसद से कई अहम दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक जरूरत नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। कोविड-19 में हम सब ने मिलकर के उस वैश्विक महामारी का सामना किया था और इसमें भी हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर के इस संकट का भी मुकाबला करेंगे। वह बीमारी, वो महामारी जो थी वह एक आपदा थी। ये मनुष्य के द्वारा पैदा की गई आपदा है, लेकिन मुकाबला करने के लिए पूरे देश को एकजुट होना होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सप्ताह में एक दिन मंत्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। ईंधन संरक्षण राष्ट्रीय दायित्व, यूपी मंत्रिमंडल आदर्श बने। मंत्रियों के वाहन फ्लीट 50% तक कम करने की अपील। 6 महीनों तक विदेश यात्राओं से परहेज करें। मंत्री मेट्रो, बस, ई रिक्शा, कार पुलिंग का इस्तेमाल करें। 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच हो एसी तापमान। बैठकों को डिजिटली किया जाए। सौर ऊर्जा, पीएनजी, इलेक्ट्रिक गाड़ी, वोकल फॉर लोकल पर जोर दें। एलपीजी सिलेंडर की जगह पीएनजी कनेक्शन पर जोर दें। विस्तारित मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री ने पहली बैठक की और सभी मंत्रियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग तथा जन जागरूकता अभियानों को रिहायशी कॉलोनियों, विद्यालयों और महाविद्यालयों तक फैलाया जाए। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति तैयार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शादी, विवाह और अन्य समारोहों के लिए घरेलू स्थान को तरजीह दी जानी चाहिए ताकि फालतू खर्च पर रोक लगे और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल सके। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये बात अपील किए जाने के बाद ही परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों की बैठक बुलाई और अधिकारियों को इस तरह के गाड़ियों के प्रयोग को लेकर के, सीमित प्रयोग के लिए और वर्क फ्रॉम होम को लेकर के उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और कल उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक बुला करके सभी माननीय मंत्रियों को इस बात के दिशा निर्देश दिए कि जो वैश्विक संकट है जिसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिंता व्यक्त की है और सभी से इस बात की अपील की है कि ईंधन का खर्च कम हो। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना आज साइकिल से अपने आवास से निकले और विधान भवन स्थित अपने कार्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि वह सप्ताह में एक दिन साइकिल से कार्यालय जाएंगे। इससे पहले एक अन्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने घोषणा की कि अब वह पैदल ही कार्यालय जाएंगे, यानी सप्ताह में एक दिन सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट विस्तार के बाद जो बैठक ली थी उसमें मंत्रियों से अपील की थी कि वे सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें और अपने गाड़ियों में यानी फ्लीट में वाहनों की संख्या को 50% तक कम करें। उनकी अपील के असर के रूप में इसे देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में अन्य भी प्रयोग देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री 6 महीने तक विदेश यात्राओं से परहेज करें। वरिष्ठ मंत्रियों से भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाने को कहा गया है ताकि प्रधानमंत्री की अपील के बाद ईंधन की बचत की जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ राजीव ओझा, लाइव टाइम्स, लखनऊ।